हाँ जी स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आपका पढ़ाई कैसा चल रहा है? और जो क्वेश्चंस बनाए थे हम पिछले क्लास में, कहीं प्रॉब्लम नहीं हुआ ना? जरा कमेंट बताएं आप लोग, तभी तो हमको पता चलेगा। और थोड़ा डीएम करें जो क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, ताकि हम आपको बता सकें। चलिए, तो हम लोग ने क्या किया था कि 4.2 क्वेश्चन जो है ना, 4.2 सॉरी एक्सरसाइज जो है 4.2, उसमें हम लोग ने 2 नंबर क्वेश्चन तक देख लिया था। और ये 3 नंबर क्वेश्चन है, इसको हम लोग आज क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। तो क्या बोल रहा है इसमें कि ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 तथा गुणनफल क्या है, 182 है। कोई बात नहीं, रहने दीजिए, हम देखते हैं इसको कैसे बनेगा। ये बोला है कि ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है। तो बोलेंगे दोनों संख्या का योग कितना है, 27 है। तो बोलेंगे दिया है दोनों संख्याओं का योग, दोनों संख्या का योग इज इक्वल टू 27 दिया हुआ है। ठीक है, ये दिया है। मान लेंगे पहली संख्या, माना कि पहली संख्या इज इक्वल टू x। तो बोलेंगे तब दूसरी संख्या क्या होना चाहिए, तब दूसरी संख्या बोलेंगे हम लोग की पहली अगर मान लिए x, तो दूसरी लिख सकते हैं 27 में माइनस x। हम बोलेंगे 5 पहली संख्या है, 3 दूसरी संख्या है, इक्वल 8 हुआ। हम बोले पहली संख्या 5 पता है, तो दूसरी कैसे निकालिएगा? बोलेंगे 8 में हम 5 घटा देंगे तो हमको दूसरी पता चल जाएगी। वही हम किए, दोनों का योग 27 था, तो बोले पहली x मान लिए तो दूसरा में x घटा देंगे, ओ सॉरी योग में दूसरा संख्या घटा देंगे तो पता चल जाएगा। चलिए, अब क्या बोल रहा है, गुणनफल 182 है। तो बोलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन के अनुसार चलेंगे, लिखेंगे फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर, दोनों का जो गुणनफल है वो कितना है, 182 है। तो बोलेंगे ठीक है, पहली संख्या हम x माने हैं, दूसरी माने हैं 27 माइनस x, दोनों का गुणनफल बोला 182 है। तो रहने दीजिए, गुना करते हैं x गुना 27। तो बोलेंगे x गुना 27 करेंगे तो 27 x हो जाएगा, x गुना x करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, इधर 182 है। बोलेंगे अब क्या, 27 और इसको उठा के उधर ले जाते हैं। ठीक है, बोलेंगे 182 है माइनस 27x हो जाएगा, और माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। चलिए, अब क्या करेंगे, इक्वेशन को सेपरेट करके सजा देते हैं। x स्क्वायर पहले आएगा, फिर x आएगा, फिर कोई नंबर आएगा। चलिए, 87 से सजा दें। अब जैसे ही देखें इस फॉर्म में पता चल गया क्या है, ये द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण है तो क्या करते हैं, फर्स्ट लास्ट संख्या का गुना करते हैं, गुना कर देंगे तो कितना आ गया, 182 आ गया। अभी 182 को ऐसे तोड़ना है कि गुना करने पे तो 182 आए, लेकिन वही दोनों संख्या को जोड़ने या घटाने पे ये बात क्या मिल जाए, माइनस 27 बीच वाला मिल जाए। तो बोलेंगे ऐसा संख्या 14 और 13 है। क्या 14 और 13 है, गुना करने पर 182 मिल जाएगा, और जोड़ दीजिए माइनस माइनस में 27 हो जाएगा। चलिए, हो रहा है तो बोलेंगे x स्क्वायर माइनस 14x, और बोलेंगे माइनस 13x और प्लस 182। आप लोग देख लीजिए, मल्टीप्लाई करके माइनस में दोनों को रख के देखिए होता है कि नहीं, हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए, बोलेंगे दोनों को एक साथ रखना है। बोलेंगे x स्क्वायर माइनस 14x को एक साथ, माइनस कॉमन लेंगे बाहर आ जाएगा, बोलेंगे 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। चलिए, यहाँ तक समझ आ गया हम लोग को। अब इधर थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, इधर देख लेते हैं, बोलेंगे यहाँ पे देख लेते हैं, अच्छा आएगा थोड़ा। तो बोलेंगे यहाँ से कॉमन x से x एक कॉमन निकल जाएगा। ठीक, तो बोलेंगे x आ जाएगा कॉमन। ठीक है, कॉमन निकल गया, यहाँ बचा क्या, x। तो बोलेंगे x बचा, और क्या मिला, माइनस 14 इधर बचा हुआ है। फिर माइनस यहाँ से क्या निकल सकता है, 13 निकल सकता है, क्योंकि 182 का भी तुरंत गुणनफल में क्या पढ़े हम लोग, 13 और 14। तो बोलेंगे 13 14 है, तो 13 निकालना है तो 14 बचेगा। तो बोलेंगे 13 निकाल लिए हम, तो x माइनस क्या बच गया, 14 इक्वल टू 0। फिर बोलेंगे दोनों सेम आ रहा है तभी सॉल्यूशन सही है, दोनों को एक बार लिख देना है। लिख दिया, इसको और इसको एक साथ रख देना है। बोलेंगे x माइनस 13 इक्वल टू 0। अब बोलेंगे दोनों को 0 के बराबर करेंगे, तो x माइनस 14 इक्वल टू 0, और इसको भी x माइनस 13 इक्वल टू 0। बोलेंगे x बराबर इधर हो जाएगा 14, और इधर x बराबर हो गया 13। कोई भी माइनस में नहीं है, मतलब दोनों कंडीशन में निकालना है, पहला संख्या दूसरा संख्या। पहला निकल गया, यही है। ठीक है, फर्स्ट नंबर है यही, क्योंकि x ही तो फर्स्ट मान है ना। फर्स्ट नंबर क्या है, x बराबर 14। तो बोलेंगे सेकेंड नंबर जो होगा
वो क्या होगा 27 में खाली घटा देंगे 14 को तो 13 मिल जाएगा। इस तरह इसी में करना है। फर्स्ट नंबर तो यही है, फर्स्ट नंबर बोलेंगे x बराबर 13 है, ठीक है, x बराबर 13। तो सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा 27 में x घटा देंगे तो x तो 13 है तो 14 मिल जाएगा, ये सेकेंड नंबर है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था जो हम लोगों ने सॉल्यूशन कर लिया। कुछ नहीं था, थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम था कि दो संख्या है जिसका योग इतना है गुणनफल इतना है, तो दोनों संख्या पहले क्या किए हम लोग निकाल लिए। पहला मान लिए x, इनका योग था तो x को घटा दिए, दूसरा बन गया। अब बोला इन दोनों का गुना कीजिएगा तो 182 मिलेगा, वही गुना की तो 182 मिला। उसके बाद जैसे ही आए तो वैसे ही पता चल गया द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में क्या होता है आप लोग जानते हैं, फर्स्ट क्लास का गुना कीजिए और उसका क्या किए गुणनखंड निकाल के बैठा दिए और बस कॉमन करके निकाल दिए इसका। जैसे मूल निकालते थे हम लोग वैसे ही x का वैल्यू निकल गया, दो को निकल गया। बड़ा आसान सा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो ये चौथा नंबर क्या क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। ये क्वेश्चन 4 नंबर, 3 नंबर अभी 3 नंबर जो था अभी तुरंत बना लिया हम लोग। ये चौथा नंबर क्वेश्चन है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। कोई बात नहीं। सर क्रमागत का मीनिंग क्या होता है, ठीक है, थोड़ा समझ लेते हैं। क्या बोले हम क्रमागत, क्रमागत का मतलब होता है कि एक के बाद दूसरा, दो आ गया, दो के बाद तीन आ गया, तीन के बाद चार, ये क्रमागत हो गया। एक एक बढ़ रहा है तो क्रमागत में है। तो हम लोग बोलेंगे कि पहली धनात्मक संख्या क्या कर लेंगे, मान लेंगे, माना सॉल्यूशन लिख लेंगे इधर, ठीक है। माना कि पहली धनात्मक संख्या, पहली धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या लिख देंगे x। तो बोलेंगे दूसरा क्या होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए x + 1 होना चाहिए, तब ना बोलेंगे x अगर 1 है तो दूसरा x + 1 करेंगे तब ना, एक x है तो तब ना ये वाला 2 होगा x + 1, ठीक है। तो बोलेंगे दूसरी धनात्मक पूर्णांक, तब दूसरी धनात्मक पूर्णांक संख्या इज इक्वल टू क्या बोलेंगे x + 1 बोलेंगे। तब ना बोलेंगे कि x अगर हम 1 मानते हैं तो x + 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगर x हम 2 मानते हैं तो x + 1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 2 के बाद 3 क्रमागत संख्या ये है, ठीक है। चलिए अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365, जिनके इनके वर्गों का योग कितना है 365। तो करते हैं पहली धनात्मक संख्या, तो बोलेगा फर्स्ट नंबर का हम लोग अगर स्क्वायर करेंगे और उन्हीं का गुणनफल का योग नहीं योग है, उसके बाद योग किसका है x + 1 का, सॉरी दूसरी संख्या यहाँ सेकंड नंबर लिख देते हैं, ठीक है। सेकंड नंबर का अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, दोनों का योग वर्गों का योग कितना है 365 है, तो बोलेंगे 365 आएगा। यहाँ से हिंदी से भी लिख सकते हैं पहली संख्या के स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या के स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फर्स्ट संख्या माने x तो बोलेंगे x का स्क्वायर, दूसरा माने है x + 1 तो बोलेंगे x + 1 का स्क्वायर बराबर 365 आएगा, ठीक है। यहाँ से लोग बोलेंगे x का स्क्वायर प्लस, यहाँ तो देख लेंगे a + b का होल स्क्वायर हो गया, तो बोलेंगे a² + 2ab, b 1 है तो 1 ही हो जाएगा, गुना होकर 2 1 2 प्लस b का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, बोलेंगे 365। अब क्या करेंगे 365 को इधर ले आते हैं, x तो हो जाएगा 2x², फिर यहाँ हो जाएगा 2x + 1 इधर आएगा 365 हो जाएगा, सॉरी यहाँ 365 हो जाएगा, इधर कुछ नहीं तो 0। फिर बोलेंगे 2x² + 2x और यहाँ प्लस में हो जाएगा, सॉरी माइनस हो जाएगा, प्लस एक इसमें जुड़ जाएगा घट जाएगा तो हो जाएगा 364 = 0। यहाँ से क्या 2 कॉमन कर सकते हैं, जी हाँ कॉमन कर सकते हैं, बोले 2 कॉमन करेंगे तो x² होगा प्लस यहाँ x हो जाएगा, यहाँ माइनस 2 से 2 एकम 2, देखो कैसे कॉमन कर रहे हैं 2 से 2 एकम 2, एक बच गया यहाँ के 2 × 16 तो 2 × 4 182 है, और यहाँ बचा कितना 0। बोलेंगे ये 2 जो है ना गुना उधर ले जाएंगे डायरेक्ट 0 खत्म, 0 में चला जाएगा 0 हो जाएगा, तो इक्वेशन क्या बनेगा x² + x - 182 = 0। अब क्या बन गया द्विघात समीकरण, कुछ नहीं गुना है तो 1 गुना है, तो बोलेंगे 1 × 182 होगा, 1 × 182 होगा तो 182 ही आएगा। 182 क्या आता है 13 × 14 करोगे तो 182 मिलेगा तुमको, गुना करने पे मिल रहा है और यही घटा देंगे 14 में 13 तो आ जाएगा 1, ताकि x है सही है तो यहाँ सही बन रहा है, तो इसी को लेंगे हम लोग, एक भी हटा देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो बोलेंगे हम लोग क्या आएगा x² और रख सकते हैं -13x और
14x, बात एक ही है, आगे 14 में 13 जाएगा तो प्लस 1x बचेगा, माइनस 182 इक्वल टू 0। थोड़ा इधर बनाते हैं, ठीक है, इधर क्या है, इधर बना लेते हैं। तो बोलेंगे इधर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 13x है ना, प्लस 14x माइनस 182 है। तो बोलेंगे इसको एक साथ रखना है, इसको एक साथ रखना है, चलिए रखते हैं। तो बोलेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 13x को एक साथ, उसके बाद प्लस 14x और माइनस 182 को एक साथ इक्वल टू 0। अब कॉमन क्या हो जाता है, कॉमन क्या होगा, यहाँ से x कॉमन होगा तो बोलेंगे x माइनस 13 होगा, फिर प्लस यहाँ से 14 कॉमन हो जाएगा तो बोलेंगे x माइनस कितना बचेगा, 13 बचेगा। कैसे 13 बचाएगा, क्योंकि तुरंत बताए कि 182 का हम लोग गुणनखंड किए 13 और 14, ठीक है, तो इसमें 182 मिल जाता है, ठीक है। तो बोलेंगे ये 13 बचाएगा, फिर आगे वो 14 कॉमन निकल गया, ये तो 13 बचा। फिर बोलेंगे सॉरी अब क्या करना है, जो मिलता है ना, जो मिला हुआ है बात ब्रैकेट में उसको एक बार लिखना है, x माइनस 13, और इसको एक साथ लिखना है, x प्लस 14 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, दोनों 0 के बराबर करेंगे, x माइनस 13 इक्वल टू 0, x प्लस 14 इक्वल टू 0। बोलेंगे x बराबर हो जाएगा 13 और यहाँ x बराबर माइनस 14। तो माइनस नहीं ले सकते हैं, इसलिए इसे नेगलेक्ट करेंगे हम लोग, ठीक है, इसको नहीं लेंगे क्योंकि नेगेटिव में धनात्मक संख्या होता ही नहीं है, ठीक है। तो क्या हो गया मेरा धनात्मक संख्या, तो बोलेंगे पहली धनात्मक संख्या निकल गया, पहली धनात्मक संख्या इज इक्वल टू x इक्वल टू, ऐसे कर लेंगे, ठीक है, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी इक्वल टू होगा कितना होगा 13। तो दूसरी धनात्मक संख्या क्या निकाले हैं, x प्लस 1, तो बोलेंगे 13 प्लस 1 इक्वल टू 14। मिल गया आंसर, बड़ा आसान था, इसमें भी क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। इस क्वेश्चन में बना लिया, हम लोग बोला था कर्मागत में पहला मान लिए x, तो दुष्कर्मागत में होने के लिए x प्लस 1 करेंगे तब ना एक बढ़ेगा संख्या। दूसरा मान लिए दोनों का बोला वर्ग कीजिए, जोड़िएगा तो 365 आएगा, तो दोनों का वर्ग करके जोड़ दिए, बोले 365 आ गए। यहाँ से सॉल्यूशन करके हम लोग द्विघात समीकरण निकाल दिए, एक द्विघात समीकरण जैसे आया तो उसका फ्रैक्शन कर दिए हम लोग, फ्रैक्शन से मूल निकाल लिए, और माइनस में धनात्मक होता नहीं जिसको नेगलेक्ट कर दिए, हटा दिए और 13 निकाल देंगे। तो पहली धनात्मक संख्या 13, दूसरी हो गया x प्लस 1, 13 1 14। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो 4 नंबर तक क्वेश्चन देख लिए हैं। ये 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं पहले, ठीक है, ये बना दिए समकोण त्रिभुज, 90 डिग्री यहाँ हो गया, A B C हो गया, ठीक है। ये आधार है, ये ऊंचाई है, सॉरी ऊंचाई बोले, ये कर्ण है, ऊंचाई बोले ये कर्ण है और ये ऊंचाई है। चलिए अब देखिए हो रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई जो है ना इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। हम बोले अगर 14 है ये, तो बोला है 7 सेंटीमीटर कम कौन है ऊंचाई, तो ये 7 होगा, ठीक है, 7 सेंटीमीटर कम बोला है। इस तरह समझिएगा, क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे पहले और बोलेंगे माना कि आधार बराबर x, तब ऊंचाई बराबर क्या बोलेंगे, x में 7 घटाएंगे ना, कि आधार x मान लिए, यहाँ पे x मान लिए, तो बोला आधार से ऊंचाई 7 सेंटीमीटर कम है, बोलेंगे x माइनस 7 होगा। ये सेंटीमीटर में है तो इसको भी सेंटीमीटर में लिख लेना है। अब बोला यदि कर्ण 13 है तथा दिया है, लिख दीजिए दिया है कर्ण बराबर 13 सेंटीमीटर दिया है, तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। अच्छा, समकोण त्रिभुज में भुजाएं निकालने का फॉर्मूला है, तो लिखना है हम जानते हैं क्या जानते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है बाबू, याद रखिएगा। ये त्रिकोणमिति में हम लोग पढ़ेंगे ये। तो कर्ण दिया हुआ है, बोलेंगे 13 का स्क्वायर हो जाएगा, लंब दिया है कितना है, लंब दिया नहीं, निकाले हम लोग x माइनस 7 का होल स्क्वायर, और आधार क्या है x का स्क्वायर हो जाएगा, बोलेंगे 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा, और इसका a माइनस b का बोलेंगे a स्क्वायर माइनस 2a और b और प्लस b स्क्वायर, तो x स्क्वायर है ये, सॉरी प्लस b स्क्वायर करना है ना,
प्लस बी स्क्वायर, तो बी ये है तो बोलेंगे प्लस 7 का स्क्वायर, फिर प्लस एक्स स्क्वायर साइड में था वो रख दिए, फिर बोलेंगे 169 होगा इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 एक्स हो जाएगा, प्लस 7 सते 49 और प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा पहले जोड़ लेते हैं 169 इक्वल टू एक्स और एक्स स्क्वायर, तो क्या बोलेंगे 2x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस यहाँ 14x और यहाँ प्लस 49। ठीक है, अब थोड़ा इधर बना लेते हैं, अच्छा लगेगा। तो बोलेंगे 169 जो प्लस है ना इधर ले जाएंगे माइनस में हो जाएगा, तो बोलेंगे 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 और ये माइनस में इधर हो जाएगा 169 इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वल टू 0 इधर ना देके इधर दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे बोलेंगे हम लोग क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x और देखिए यहाँ से प्लस 49 इसमें घट जाएगा क्योंकि बड़ा संख्या माइनस में, इसलिए माइनस में आएगा, तो बोलेंगे 0 और 2 और 1 120 बचेगा। ठीक है, देखिए 9 में 9 चल गया 0, 6 में 4 चल गया तो 2 और 1 बचा हुआ था। अब फिर से कॉमन ले लेते हैं 2 का कॉमन करेंगे तो x स्क्वायर 2 सत्ते 14 और 60 दूनी 120, तो ये कॉमन हो गया 0। अब देखिए हम 2 को गुना है तो उधर जाएगा भाग में 0 और 0 हो जाएगा तो डायरेक्ट हटा देते हैं 2 को, तो बोलेंगे x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60, ये आया आपका एक द्विघात समीकरण इक्वेशन आया, इसको हम इससे मूल निकालेंगे तो कुछ नहीं तो 1 है और 60 गुना 1 होगा, तो देखिए 60 गुना 1 तो 60 ही होगा। अब 60 को ऐसे तोड़ना है, 60 को हम लोग को ऐसे तोड़ना है बाबू लोग कि गुना करने पर 60 आ जाए, लेकिन जोड़ने या घटाने पर क्या आ जाए 7 आ जाए। तो पढ़ा जानते हैं 12 पंचे 60, गुना करने पे 60 मिला और 12 में 5 घटा देंगे तो 7 मिलेगा, लेकिन नेगेटिव में चाहिए तो नेगेटिव में रखना है। बोलेंगे x स्क्वायर बोलेंगे माइनस 12x और प्लस 5 माइनस 60 सॉरी 5x होगा क्योंकि x से x घटेगा, x माइनस 60 इक्वल टू 0। ठीक है, x लगाना है, साइंटिफिक संख्या रख देंगे। चलिए तो यहाँ बोलेंगे x इसको एक साथ रखना है, इसको एक साथ रखना है, बोलेंगे x स्क्वायर माइनस 12x को एक साथ और यहाँ प्लस 5x माइनस 60 को एक साथ इक्वल टू 0 करेंगे, x का कॉमन हो जाएगा यहाँ, तो बोलेंगे क्या मिलेगा बाबू x माइनस 12 मिलेगा, यहाँ से 5 कॉमन कर लेंगे तो x माइनस यहाँ भी 12 मिलेगा, कई बार 5 60 होता है। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक समझ आना चाहिए कि 60 कैसे हुआ है, गुणनखंड हो रहा है इसका 12 गुने 5, तो ये 5 निकला, ये 5 निकला, 12 बच रहा है मान लीजिए। ठीक है, चलिए अब दोनों बात सेम है तो इसको एक बार लिखते हैं x माइनस 12 और इसको एक साथ बोलेंगे x प्लस 5 इक्वल टू 0, दोनों को 0 बराबर करेंगे तो x माइनस 12 इक्वल टू 0, x प्लस 5 इक्वल टू 0, बोलेंगे इधर आ जाएगा x बराबर 12, ये प्लस में आया है और ये आ गया x बराबर माइनस 5, इसको नहीं लेंगे, इसको नेगलेक्ट कर देंगे, हटा देंगे। ठीक है, इसको हटा देंगे। चलिए हट गया तो बोलेंगे अब ये हट गया यहाँ से, अब बोले x क्या माने थे हम लोग, x माने थे आधार, मतलब आधार क्या आ गया बाबू यहाँ पे बता देते हैं थोड़ा, यहाँ देखिएगा, मतलब आधार क्या आ गया इसका, आधार जो आ गया ना x, आधार माने थे x, तो x बराबर क्या आ गया, x बराबर 12 आ गया, माइनस में थोड़े ना पूछा होता है तो यहाँ लिख देते हैं x बराबर 12, ये निकला आधार। अब हम लोग निकालेंगे क्या ऊंचाई, तो ऊंचाई कैसे निकाल सकते हैं, बोलेंगे ऊंचाई क्या माने हैं x माइनस 7 माने हैं बाबू, तो बोलेंगे x माइनस 7, तो x क्या है x 12 है, तो 12 में 5 जाएगा तो कितना बचेगा, कितना बचेगा बताइए जल्दी, x माइनस सॉरी 5 जा रहा है 7 जा रहा है ना, देखिए x माइनस 7 माने, देखिए x माइनस 7 तो 7 जाएगा, तो क्या बचेगा 5 बचेगा, ये निकल गया आपका ऊंचाई, ये निकल गया आपका आधार, हो गया, मतलब पता चल गया ऊंचाई, पहले से कर दिया हुआ था, ये भी निकल गया और ये भी निकल गया। कितना आसान था क्वेश्चन, बड़ा आसान क्वेश्चन था, थोड़ा सा सिर्फ एक पाइथागोरस प्रमेय जो फॉर्मूला है इसको हम लोग को, चलिए ब्लैक से लगा देते हैं, इसको थोड़ा समझना था, ये फॉर्मूला थोड़ा याद रखिएगा, अच्छा होगा आप लोग के लिए और ये काम भी आएगा त्रिकोणमिति में। कितना अच्छा था, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, अगर कहीं भी प्रॉब्लम होगा तो डीएम कीजिएगा, तो कमेंट कीजिएगा, आप लोग से बात करेंगे हम और वहां से प्रॉब्लम खत्म करेंगे। चलिए तो ये क्वेश्चन हो गया, देखते हैं अगला 6 क्वेश्चन जो लास्ट है। चलिए तो 5 नंबर क्वेश्चन देख लिए हैं, अब 6 नंबर ये क्वेश्चन है जो लास्ट क्वेश्चन, इसमें क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, एक विशेष दिन यह देखा गया, एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, जो लागत है ना उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या का 2 गुना से कितना अधिक है, 3 अधिक है।
तो हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे, माना कि देख लेंगे, माना कि बर्तनों की निर्माण संख्या या तो बर्तनों की संख्या, सीधी बात है, ठीक है, बर्तनों की संख्या बराबर x, ठीक है, बर्तनों की संख्या बराबर x, तब निर्माण लागत, तब प्रत्येक नग की लागत, ऐसा लिख दीजिए, ठीक है, प्रत्येक नग की लागत। तो बोला है नग की लागत क्या है, उस दिन के निर्माण संख्या के, उस दिन के निर्माण बर्तनों की संख्या की 2 गुने से 3 अधिक। तो निर्माण संख्या है तो बोलेंगे 2 गुना से कितना अधिक, 3 अधिक, तो 3 अधिक कर दिए यहाँ पे, ठीक है, 2 गुने से 3 अधिक था, 3 अधिक कर दिए। अब क्या बोलेगा, यदि उस दिन के कुल निर्माण लागत 90 है, दिया है कुल निर्माण लागत, तो बोलेंगे दिया है कुल निर्माण लागत बराबर 90। तो बोलेंगे लागत कैसे निकालेंगे, कुल निर्माण बोलेंगे बर्तनों की संख्या गुना उनका लागत को गुना करने पे मिलेगा हमको बर्तनों की लागत मिल जाएगा कि एक बर्तन का कितना है, क्योंकि प्रत्येक बर्तन की संख्या है और ये बर्तन का संख्या है, तो टोटल जो बनाया होगा ना उसी का ये रुपया दिया है लागत। तो बोलेंगे ठीक है, x से 2 गुना होगा तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, 3 से x गुना होगा 3x हो जाएगा, बराबर 90 हो जाएगा, ठीक है। 90 को इधर ले आता है, बोलेंगे 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर बोलेंगे फर्स्ट और लास्ट को गुना करने से क्या बनेगा, 180 बनेगा। इसको ऐसे तोड़ना है, इसको ऐसे तोड़ना ही, गुना करने पे 90 मिले, गुना करने पे 90 सॉरी गुना करने पे 180 मिले, लेकिन जोड़ने या घटाने पर कितना मिल जाए, बीच का 3 मिल जाए। तो बोलेंगे ये संख्या क्या है, 12 और गुना 15 जो है ना, इस संख्या को गुना करेंगे 12 और 15 से तो हमको मिलेगा 180 में। तो गुना करके देखिए, और 15 में 12 चला जाएगा तो 3 आ जाएगा, तो बीच का तो मिल गया हमको। तो बोलेंगे हम क्या करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस क्या कर लेंगे 15x रख लेंगे, ठीक है, 15x, फिर माइनस क्या कर देंगे, इसमें 12 घटा देंगे, तब ना 15 में 12 जाएगा 3x बचेगा, फिर माइनस 90 इक्वल टू 0। तो बोलेंगे ठीक है, यहाँ से हो गया। बोलेंगे इसको एक साथ कर दें, बोलेंगे 2x स्क्वायर प्लस 15x को एक साथ और माइनस को कॉमन करेंगे तो यहाँ बच जाएगा 12x प्लस 90, ये एक साथ हो गया। अब इधर थोड़ा बना लेते हैं यहाँ ऊपर से तो अच्छा लगेगा, यहाँ से चलिए इधर से बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ बनाएंगे, बोलेंगे हम लोग यहाँ से क्या कॉमन हो रहा है, x का कॉमन हो रहा है, बोलेंगे x कॉमन हो गया। बोलेंगे क्या बचा है, 2x प्लस 15 बचा है, यहाँ से देखिए 2x, x निकला, 2x प्लस 15 बचेगा। फिर यहाँ माइनस, यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा, 6 कॉमन कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है, 6 कॉमन कर लिए तो यहाँ क्या बचा, 6 दूनी 12, 2 बचा, बोलेंगे 2x बचा। और यहाँ 90 है तो कितना बचेगा, 6 से भाग कर दीजिए, 6 से भाग कीजिए, दिखाते हैं कितना बचेगा, देखिए सॉरी प्लस है तो प्लस देना है। और यहाँ देखिए यहाँ 6 कॉमन करेंगे, समझ आ रहा है कि पूरा तोड़ के बताएं, चलिए तोड़ के बताते हैं हम, चलिए आसान होगा। और 12 को लिख सकते हैं 6 गुना 2 गुना x, यही ना है यहाँ पे, देखिए है। अब 90 को हमको सिर्फ 6 में तोड़ना है ना, क्योंकि 6 कॉमन करना है हमको, यहाँ से 90 को 6 से डिवाइड लगा दीजिए, 15 छक्का 90 होता है जी, होता है कि नहीं, तो आप भाग दीजिए, जैसे पढ़ा पढ़ दीजिए, तो 15 गुना 6 90 होता है इक्वल टू 0। तो बोलेंगे हमारा क्या हो रहा है, x तो पहले से कॉमन है, यहाँ 2x प्लस 15 और इसमें क्या कॉमन हो जाएगा 6 और 6, तो बोलेंगे 6 कॉमन हो जाता है तो क्या बचेगा 2x प्लस 15। देखिए दोनों घर सेम आ गया, मतलब हम लोग सॉल्यूशन सही कर रहे हैं। अब दोनों घर वाला बात को एक बार लिखना है और जो कॉमन होगा इसको एक साथ लिखना है और इक्वल टू 0 लगा दीजिए, दोनों को 0 के बराबर करेंगे 2x प्लस 15 हो जाएगा इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो बोलेंगे ये 2x माइनस है ना, सॉरी प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस 15 हो जाएगा, फिर x बराबर गुना में 2 है तो भागा में हो जाएगा माइनस 15 बटा 2। और ये कभी भी माइनस में नहीं हो सकता है, संख्या बर्तनों का संख्या पॉजिटिव होगा तो इसको नेगलेक्ट कर देंगे हम लोग, नहीं लेंगे। इसको लेंगे तो बोलेंगे x बराबर माइनस में लगाएगा तो प्लस 6 आ जाएगा और जो बर्तनों की संख्या है ना वो पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव नहीं। इसलिए हम लोग बोलेंगे बर्तनों की संख्या जो है, बर्तनों की संख्या बराबर x माने हैं, ये कितना आ गया 6 आ गया। तब हम लोग क्या बोल सकते हैं, बर्तनों की संख्या 6 आ गया तो हम लोग लागत कैसे निकालेंगे, बोलेंगे लागत निकालने का कैसे निकाल सकते हैं लागत, बोलेंगे लागत निकालने के लिए क्या माने हम लोग 2x प्लस 3, तो बोलेंगे 2 गुने x की जगह में 6 प्लस 3, तो बोलेंगे 6 दूनी 12 और प्लस 3, तो बोलेंगे 15 रुपया लागत है प्रत्येक
बर्तन का। देखिए कितना आसान था क्वेश्चन, इसको हम लोग सॉल्यूशन कर दिए। 6 बर्तन था और प्रत्येक बर्तन की लागत जो लग रहा है, एक बर्तन का लागत वो 15 रुपए करके लग रहा है। इससे 5 छक्का 90 आएगा। देखिए 5 छक्का 90 हो गया सॉल्यूशन। चलिए ये आखिरी क्वेश्चन था, हम लोग आज लास्ट क्वेश्चन देख लिए कैसा बनता है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। आज के लिए इतना ही करेंगे। नेक्स्ट दिन हम लोग ये एक्सरसाइज चल रहा था 4.2, जो हम लोग ने पूरा इसका क्वेश्चन देख लिया। दो पार्ट में है, ठीक है। ये वीडियो 2 पार्ट में मिल जाए, आपको आराम से देख सकते हैं। चलिए तो आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में। और क्लास अच्छा लगा हो, समझ में आ रहा हो तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें, ठीक है, ताकि हम मोटिवेट हो और ज्यादा क्वेश्चन बनाएं आप लोग के लिए, और आप लोग इसे देखें और कंफ्यूजन अपना दूर करें। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।